थैंक यू फॉर सम ऑफ योर सजेशंस। मतलब सारों की कुछ ना कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग सजेशंस हैं कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगियों को और मज़ीद सिंपल कर सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि लेटिंग गो ऑफ अ लॉट ऑफ लग्जरीज, लिटरली नेसेसिटीज़ को भी लेट गो करना पड़ रहा है। तो लिहाजा वो भी कुछ लोगों की सजेशंस हैं। बहुत सारी चीज़ें, मतलब कल वैसे ही इंसान है ना, क्या करें, अपने इर्द गिर्द सूरत हाल को देखते हुए हर कोई अपनी लाइफ ऑल्टर करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने कल ये भी सोचा कि क्या मैंने एक सोचा है कि मैं क्या अपने बच्चों का स्कूल तब्दील करके कुछ बैलेंस कर सकता हूँ चीज़ें। मतलब आपको पता ही है कि सारी चीज़ें हो सकती हैं, और स्कूलों की फ़ीसें, एजुकेशन की फ़ीसें, एवरीथिंग इतना पहाड़ जैसा खर्चा हर चीज़ का नज़र आना शुरू हो गया है कि समझ में नहीं आता कि इंसान क्या छोड़े और क्या करे। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है ये जो इस वक्त महंगाई का जो एक ये ट्रेंड चल रहा है, मतलब दिस रिक्वायर्स सम सीरियस डिस्कशंस एट होम। तो ये हर फैमिली जो है उनको बैठ के कुछ फैसले करने की ज़रूरत है कि हम इसको किस तरह, हाउ कैन वी राइड दिस वेव। क्योंकि जो चीज़ें ऊपर जाती हैं तो इतनी जल्दी तो एक्सपेक्ट ना करें कि नीचे भी आने वाली हैं। वी कांट से दैट। तो अब इसमें से किस तरह मूव होना है, इसमें से किस तरह आगे जाना है। व्हेन यू राइटली सेड कि जहाँ बच्चों की एजुकेशन है, खाना पीना है, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उसको किस तरह बैलेंस आउट करना है। ये अच्छा जी, फैसलाबाद हम जा सकते हैं क्या? फैसलाबाद जाएंगे हम, और वहाँ से हमें हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हमाद अहमद ज़रा बताएंगे कि हालात खाने पीने की अशिया जो इतनी महंगी हो चुकी है ना, तो उस हवाले से। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद महंगाई की एक नई लहर आई है, जिसके बाद अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ गए हैं, इसके साथ ही जो किराए हैं वो बढ़ गए हैं। अशिया ज़रूरिया की बात की जाए तो गुज़श्ता जो चंद हफ्तों के दौरान ही इसमें 30 से 50% तक इजाफा देखने में आ रहा है। और देखा जा रहा है कि जो गला मंडी है वहाँ से निकलने वाली जो अजनास हैं, दालें हैं, चावल हैं, और इसके साथ ही जो घी की कीमतें हैं वो उनमें इजाफा हुआ है और अवाम पर एक नया बोझ पड़ा है। किराए जो है वो उनमें माना इजाफा किया गया है। कहीं पे भी जो इंतजामिया है, जो हुकूमत है, वो नज़र नहीं आ रही। दूसरी जानब जो है वो कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज़्म ना होने की वजह से लोगों को ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। जी, फैसलाबाद का भी वही हाल है। नॉट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग एनी डिफरेंट फ्रॉम एनीवेयर, बिकॉज पूरे मुल्क का ही ये हाल है। एक्चुअली हर कोने में यही बात हो रही है। फैसलाबाद से चलें, जंप मारते हैं, हैदराबाद की तरफ चलते हैं और हैदराबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली नईम हाल बताएंगे वहाँ का। ओवर टू यू अली। जी बिल्कुल, रोज़ बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। हर रोज़ ही अशिया खुदनोश की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त अगर हम हालिया अशिया खुदनोश की कीमतों में इजाफे की बात करें तो ऑयल की जो कीमतें हैं वो 480 रुपये किलो का जो ऑयल का पैकेट था वो बढ़कर 540 रुपये तक का हो चुका है। इसी तरह से आटे की अगर हम बात करें तो आटे की कीमतों में भी 40 से 50 रुपये का इजाफा हुआ है। और ये इजाफा होने के बाद 10 किलो आटे का बैग 800 रुपये से बढ़कर 840 और 860 रुपये तक का फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर हम चावल की बात करें तो चावल की कीमतों में भी काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा है। 200 रुपये किलो तक में फ़रोख्त होने वाला बासमती चावल अब बढ़कर 250 रुपये तक पहुंच चुका है। एक आम आदमी किस तरह से अपना गुजर बसर करे, 500 रुपये दिहाड़ी पर काम करने वाला मजदूर किस तरह से अपने घर का खर्च है वो किस तरह से चलाए। लोगों का ये कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर अमली और ठोस इक़दाम उठाए। जी, अभी हम जाएंगे क्वेटा और क्वेटा से हमें अपडेट करेंगे शहाब उमर। जी, क्वेटा में भी मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मज़ीद इजाफा देखने में आ रहा है। जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं, आटा, चीनी, चावल की और दीगर जो ऐसी अशिया हैं उनकी कीमतों में 10 से 20 और 60 रुपये तक का इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तरह जो शहरी हैं उनसे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर जो मजदूर तबका, आम जो शहरी हैं उन्हें इस हवाले से काफ़ी मसाइल का सामना है। हमारे साथ इस तरह एक शहरी मौजूद है, इनसे इस हवाले से जानना चाहेंगे। जनाब बताएँ कि जो महंगाई हुई है, कीमतों में मज़ीद इजाफा, इससे आपकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ा है? महंगाई ने ज़िंदगी के लोगों को ज़िंदगी को बिल्कुल अज़ाब बना दिया। ज़िंदगी किसी तरीके से नहीं गुजर रहा है। महंगाई तो महंगाई होगी कि आप रात को सो जाओ, सुबह घर से निकलो वो चीज़ डबल हो जाता है। देखिए, जो आम शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना इस महंगाई से। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो महंगाई इस पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए। जी, मेरा ख्याल है वी आर ऑल स्पीकिंग टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड होपिंग कि कहीं कोई मौजूदा किसी कोने में हो रहा हो कि वहाँ कहीं नहीं जी हमारे यहाँ बड़ा सेटल्ड है, कोई ऐसा नहीं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मौसम, वैसे तो मौसम भी हमारा बुरा ही हुआ है ऑल अक्रॉस। कर ही रही हैं, मुल्तान चलते हैं। इमरान चौधरी मुल्तान से।
जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मार्केट में महंगाई का एक तूफान नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर आटा, घी, चीनी और दाल जो हर शख्स की रोज़मर्रा की ज़रूरियात में इस्तेमाल होते हैं, इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। मार्केट ज़राए का ये कहना है कि गुज़िश्ता 8 दिनों में जो ए क्वालिटी का घी है उसकी कीमत में 40 से 50 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। अगर इस तरह चावल की बात की जाए तो चावल की कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता एक माह के दौरान मुख्तलिफ जो इकसाम के चावल हैं उनकी कीमत में 80 से लेके 120 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। चीनी जो है वो मार्केट में 85 से 90 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह जो सफ़ेद चना है उसकी कीमत 300 रुपये फ़ी किलो से तजावज़ कर गई है। जो मुख्तलिफ़ किस्म की दालें हैं उनकी कीमतों में भी 30 से 40 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। तो शहरियों ने का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर कम अज़ कम घी, आटा, चीनी और दाल की कीमतों को जो है वो नीचे लेकर आए। जनाब, ये सारी सूरत हाल है। अभी हम चलेंगे पेशावर, वहाँ से हम बताएंगे रिजवान यूसुफ से। जबल भर की तरह पेशावर में भी अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती नज़र आ रही हैं। आटा, घी, दालें, चावल सब की कीमतों में ही होशरबा इजाफा देखने को मिला है। इस वक्त पेशावर में 20 किलो आटे का जो थैला है मार्केट में 1500 से 1550 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। चावलों में भी गुज़िश्ता 20 दिनों के दौरान एक वाज़ेह इजाफा देखने को मिला। 190 रुपये किलो में जो चावल फ़रोख्त हो रहे थे वो अब मार्केट में 230 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चावल फ़रोख्त किए जा रहे हैं। घी की कीमत में तो एक वाज़ेह इजाफा देखने को नज़र आया है, यानी कि जो 360 से 70 रुपये फ़ी किलो जहाँ घी फ़रोख्त हो रहा था वही घी अब मार्केट में 510 या 520 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। इसी तरह से अगर हम मसूर की दाल की बात करें तो मसूर की दाल में 60 रुपये का इजाफा हुआ है। सफ़ेद चने की जो कीमत है उसमें भी 100 रुपये का वाज़ेह इजाफा आया है। मुल्क भर की तरह पेशावर के शहरी भी इस बढ़ती हुई महंगाई को देख कर दुआइयाँ देते नज़र आ रहे हैं और हुकूमत से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि खुदारा हुकूमत जो है कोई ऐसा इकदाम उठाए कि ये जो बढ़ती हुई महंगाई है और अशिया खुर्दनोश की जो कीमतों में आए रोज़ इजाफा हो रहा है इस पर काबू पाया जा सके। भाई ये सूरत हाल है और हम सबको अपनी ज़िंदगियों में थोड़ी थोड़ी तब्दीली लाना होगी, लेकिन हम सबसे ज़्यादा तवक्को ये करते हैं कि हमारे हुक्मरान अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाएंगे और प्रूव करें। ये जहाज़ों, हेलीकॉप्टरों, 8-8, 10-10 प्रोटोकॉल वाली गाड़ियों, अयाशियों, 56 लोगों के इंटरनेशनल टूर्स में कुछ कमी लेके आए। कुछ कमी क्या, काफ़ी ज़्यादा कमी लेके आए। बिकॉज आपको पता है कि इस वक्त हमारे हालात ये हैं कि आप लोग लिटरली 1-2 लोग भी कम लेके जाएंगे ना तो उसका भी फ़र्क पड़ता है, और अगर बिल्कुल ही कम लेके जाएंगे अपने साथ जो भी टूर वगैरह हो तो बहुत इट कैन हैव अ ह्यूज इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी एज वेल। तो लिहाजा ये चीज़ें सोचें इस बारे में, और जो अमेनिटीज़ दी जाती हैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस को उनको खत्म होनी चाहिए। पार्लियामेंटेरियंस को सिर्फ नहीं दी जाती, मतलब कहाँ हम शुरू करें। ग्रेड 22 के अफसरान ले लें, पार्लियामेंटेरियन ले लें, जजेस ले लें, कोई भी आप ओहदा और कोई भी इदारा उठा के देख लें, अनलिमिटेड लीटर्स ऑफ फ्यूल है कितने लोगों का। तो मतलब है ये बोझ अगर पूरी आवाम पे है ना, देन इट नीड्स टू बी इक्वल। दिस इज अनफेयर कि खुद तो हर चीज करना बिकॉज हमें तो मिल ही रही है और फिर आवाम जो है वो बेचारे सड़ रहे हैं। तो लिहाजा नहीं, खुद हर चीज नहीं करना खुद, क्योंकि हमारे पास तो सरकारी पेट्रोल होता है। एग्जैक्टली, सुने ना आगे, हमारा तो हमारे पास सरकारी पेट्रोल है और अनलिमिटेड है। तो जब जितनी देर साहब अंदर रहेंगे 15-20 मिनट पहले जो है गाड़ी स्टार्ट होगी और एसी ऑन होगा, ताकि एसी में कहीं हीट ना महसूस हो जाए। कहने का मतलब ये है कि we all of us need to get off our high horse because ये ज़रा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, और ये हमारे रिपोर्टर्स ने भी बात मतलब प्रूव कर दी है। दूसरा ये है कि अभी चलती रहेगी ये चीज़, तो अभी से कोई कोशिशें नहीं करेंगे, nothing is going to change।